ये किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब के तीसरे अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि राजा जनक और अन्य महान पुरुषों ने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि की प्राप्ति की थी। इसीलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक अनुकरणीय एग्जाम्पल सेट करना होगा, उदाहरण देना होगा। महान पुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करता है। वो जो भी आदर्श को स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका फॉलो करने लग जाता है। महान पुरुष के द्वारा जो भी कार्य किए होते हैं वो कुछ खास नहीं होते हैं। कोई भी महान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष कुछ खास नहीं करते हैं। एक आम इंसान की तरह वो भी अपने जीवन को उसी तरीके से जीते हैं, लेकिन जो उनके कार्य होते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल सेट करने वाले होते हैं। इसके दो शब्दों को काफी महत्व रखते हुए आपको कुछ चीजें समझाता हूं। एक होता है कर्म योग और एक होता है कर्म संन्यास। आमतौर पे लोग जब अपने जीवन से उकछ जाते हैं, मतलब भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास एक शब्द बचता है कि मैं संन्यास ले लेता हूं जीवन से। जबकि श्री कृष्ण भगवान के अकॉर्डिंग संन्यास लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कारण यह है कि राजा जनक का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। राजा जनक कर्म योगी थे। ये ऐसा मार्ग होता है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों का पालन करते हुए आध्यात्म की ओर बढ़ता है और फिर परम मार्ग की ओर बढ़ जाता है। राजा जनक ने भी यही किया। उन्होंने अपने जीवन में अपने कर्म को फॉलो करते हुए आध्यात्म की ओर बढ़े। अब आपको एक और डिफरेंस बताना चाहता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे XYZ कर लेना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत है। संत तुलसीदास ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप से संकल्प लिए बिना संन्यास ले लेता है वो जीते जी नरक को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि आप कर्म योगी बनिए। कर्म योगी बनने का मतलब है कि आप अपने आप को इस संसार में रखते हुए अपने कार्यों को, अपने दैनिक कार्य को, अपने पारिवारिक कार्यों को, अपने सामाजिक कार्यों का अच्छे से निर्वहन करें, अच्छे से उसको फॉलो करें और आगे बढ़े। कर्मयोग के पता सबसे बड़े बेनिफिट क्या है कि आप इसमें अपने आप को काबू कर पाते हैं, अपनी इंद्रियों पे काबू कर पाते हैं। आप एक समाज के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप अपने मन को और भविष्य से आने वाली चुनौतियों को समझकर एक खाका तैयार करते हैं और अपने जीवन का एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे ये पेन अगर बीच से पकड़ेंगे तो ये दोनों तरफ बैलेंस रहेगा और अगर साइड से पकड़ेंगे तो एक तरफ झुका हुआ हो जाएगा। तो ये कर्म योग के सबसे बड़े बेनिफिट है। वहीं कर्म संन्यास के बेनिफिट ये है कि यहाँ पर व्यक्ति हर चीज से ऊपर उठ जाता है। मोह, शरीर, तन, मन, धन, समाज, स्थान, सब चीज से ऊपर उठ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसमें यह होता है कि जब व्यक्ति पूरे मन से कर्म सन्यासी नहीं बनता है तो वो अपने आप से भाग रहा होता है, वो अपने कर्तव्यों से पलायन कर रहा होता है। मतलब जो उसके कर्तव्य है वो उससे भाग रहा होता है। वो समाज में भ्रम फैलाता है क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति उसको हुई नहीं होती है और बस वो एक भ्रम फैलाने की काम शुरू कर देता है। इसमें से कई सारी चीजें हो सकती है आपको समझ में ना आई हो, लेकिन इनको अच्छे तरीके से आप फॉलो करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस समाज में कोई भी जो श्रेष्ठ और महान पुरुष होते हैं वो कुछ खास काम नहीं करते हैं।